हेलो फ्रेंड्स, दिस इज मुकेश एंड आज हम चर्चा करने वाले हैं फ्रिक्शन फोर्स के बारे में। तो फ्रिक्शन फोर्स क्या है कि ये दो सरफेसेस के कांटेक्ट के बीच लगता है, तो इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, कांटेक्ट फोर्स। जो फ्रिक्शन फोर्स है ये लॉ ऑफ मोशन का एक पार्ट है। मतलब दिस इज द पार्ट ऑफ लॉ ऑफ मोशन। लॉ ऑफ मोशन में हमने ब्लॉक पे बहुत सारे क्वेश्चन किए थे या फिर पुली वाले के खींचना, तो हमने वहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स की कहीं भी चर्चा नहीं की थी। बट इसमें हम फ्रिक्शन फोर्स को अच्छे से देखेंगे। जैसे कि ये ब्लॉक है और ये ब्लॉक और ये सरफेस के बीच ये कांटेक्ट हो रहा है, तो इन दोनों के बीच एक फोर्स लग रहा है और वो फोर्स क्या है, फ्रिक्शन फोर्स। ठीक वैसे इस फिगर में भी ब्लॉक ए और ब्लॉक बी के दोनों कांटेक्ट से एक फोर्स बन रहा है और दैट फोर्स इज फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स वैसे ही ए ब्लॉक और इस सरफेस के बीच में एक फोर्स जनरेट हो रहा है, वो भी क्या है, फ्रिक्शन फोर्स है। जैसे कि इस टेबल पे बुक रखा है और बॉटल रखा है, तो ये हमारा बुक स्थिर है फ्रिक्शन फोर्स के कारण। ठीक, अगर हम चलते हैं तो हमारे पैरों के बीच और हम जिस सरफेस पे चलते हैं, यानी कि अगर हम अर्थ पे चलते हैं तो हमारे पैर और अर्थ के बीच एक फोर्स जनरेट होता है एंड वो फोर्स होता है फ्रिक्शन फोर्स। और हम फ्रिक्शन फोर्स के कारण ही चल पाते हैं। अगर फ्रिक्शन फोर्स ना होता तो सोचिए हम क्या करते, फिसलते रहते। फ्रिक्शन फोर्स पे कोई खास क्वेश्चन नहीं आता, बट ये बेसिक है जिसमें बहुत सारे हम चैप्टर में इसको यूज करेंगे। फ्रिक्शन के दो पार्ट मेजर हैं, स्टैटिक और काइनेटिक। स्टैटिक और एंड काइनेटिक, इन दोनों को हम आगे अभी अच्छे से चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि फ्रिक्शन फोर्स तो फ्रिक्शन फोर्स क्या है, एक कांटेक्ट फोर्स है। कांटेक्ट फोर्स ऑलवेज अपोज रिलेटिव मोशन। जैसे कि एक ब्लॉक ए है, अगर हम इसको राइट फोर्स लगा के इसे राइट शिफ्ट करना चाह रहे हैं, तो इस पे एक फोर्स जो जनरेट होगा फ्रिक्शन फोर्स, वो इसके लेफ्ट लगेगा। तो ये क्या कर रहा है, हम इसको आगे खींचना चाह रहे हैं और फ्रिक्शन क्या कर रहा है, इसको पीछे खींच रहा है। तो ये क्या कर रहा है, इस मोशन को अपोज कर रहा है। या फिर ये कब लगता है, टेंडेंसी टू रिलेटिव मोशन अपोज। या फिर हमारा ये जो ब्लॉक है, ये जैसे ही आगे मूव करने वाला हो या फिर मूव करना चाह रहा हो, तो क्या करें, उसका अपोज करें। तो दैट फोर्स वो हमारा क्या है, फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है। फ्रिक्शन फोर्स हमारा हमेशा टेंजेंशियली अलोंग लगता है, टेंजेंशियली अलोंग द कॉन्टैक्ट। ओके, लेट्स ब्लॉक ए। हमने इसको फोर्स एफ लगा के आगे खींचा और इस पे फ्रिक्शन फोर्स ये जनरेट हुआ, तो ये कॉन्टैक्ट फोर्स क्या है, टेंजेंशियली है। एंड ये हमेशा एग्जिस्ट इन पेयर, ऑलवेज
exist in pair। ये हमेशा एक पेयर में एग्जिस्ट करता है। जैसे कि न्यूटन्स थर्ड लॉ में हर एक्शन का क्या होता है, रिएक्शन होता है। तो यहाँ पे हम फोर्स F लगा रहे हैं, तो इसका एक अपोज कर रहा है क्या, फ्रिक्शन फोर्स। तो ये हमेशा क्या होता है, पेयर में होता है। तो इसके दो तरह के होते हैं, स्टैटिक और काइनेटिक। तो स्टैटिक कब होता है, व्हेन टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन इज देयर। जब ऑब्जेक्ट मूव करने वाला हो या फिर ऑब्जेक्ट रखा पड़ा है, तब हमारा क्या होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन होता है। व्हेन टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन इज देयर, मतलब कि बॉडी किस पे हो, रेस्ट पे हो। एंड व्हेन रिलेटिव मोशन इज देयर, और जब रिलेटिव मोशन हो यानी कि ऑब्जेक्ट क्या हो, मोशन में हो, तो काइनेटिक फ्रिक्शन लगता है। अब इन दोनों में बहुत बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है कि हम स्टैटिक फ्रिक्शन कब लगेगा और काइनेटिक फ्रिक्शन कब लगेगा, जिसपे बहुत सारे क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। तो इसको हम अच्छे से स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टडी कर रहे हैं काइनेटिक फ्रिक्शन की। काइनेटिक फ्रिक्शन, तो ये काइनेटिक फ्रिक्शन कब लगता है, जब ऑब्जेक्ट हमारा क्या हो, रिलेटिव मोशन में हो। रिलेटिव मोशन। सेकेंड थिंग क्या है कि जब इसका एफ के यानी कि फ्रिक्शन फोर्स इसका क्या होता है, कांस्टेंट होता है। फ्रिक्शन फोर्स कांस्टेंट कैसे होता है कि जब ऑब्जेक्ट मूव करना स्टार्ट कर देगी, तो उस पे जो हमारा फ्रिक्शन फोर्स लगेगा वो हमेशा कांस्टेंट होगा। वो फोर्स के बदलने से वो बदल नहीं सकती है। फ्रिक्शन फोर्स हमेशा नॉर्मल रिएक्शन के प्रोपोर्शनल होती है। नॉर्मल रिएक्शन इन द सेंस, ये ब्लॉक ए है और ये सरफेस है, तो इसका नॉर्मल रिएक्शन हुआ ये, और इसका वेट एम जी, ये नीचे। ठीक, तो इसका नॉर्मल रिएक्शन क्या हुआ, एन इज इक्वल टू एम जी। अगर इस ब्लॉक को हम कुछ एंगल पे रखते हैं, यानी कि इंक्लाइन प्लेन पे, ये रहा इंक्लाइन प्लेन, ये रहा थीटा एंगल, ये ए ब्लॉक, तो इसका नॉर्मल रिएक्शन ये होगा। ठीक, और इसका वेट एम जी, ये, और ये थीटा एंगल, तो ये हो जाएगा एम जी कॉस थीटा, ये अप्लाइड फोर्स एम जी साइन थीटा। तो यहाँ पे इसका नॉर्मल रिएक्शन क्या है, एन इज इक्वल टू एम जी कॉस थीटा। तो नॉर्मल रिएक्शन के बदलने से फ्रिक्शन फोर्स क्या होगा, बदल जाएगा। कैसे, एफ के इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन, देन एफ के इज इक्वल टू म्यू के एन एन। तो म्यू के क्या है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, जो कि एक कांस्टेंट कांस्टेंट वैल्यू है, और ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होता है, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। तो एफ के इज इक्वल टू म्यू के इंटू
नॉर्मल नॉर्मल हमेशा एक सा नहीं रह सकता। अगर ये प्लेन है, अगर हॉरिजेंटल है तो नॉर्मल क्या होगा, एम जी है। अगर इसको हमने इंक्लाइन पे रखा है तो नॉर्मल क्या है, एम जी कॉस थीटा। तो ये नॉर्मल हमेशा चेंज होता रहेगा। अगर इसके नेक्स्ट पॉइंट, अगर इसके हम डायरेक्शन की बात करें तो डायरेक्शन हमेशा क्या करता है, इसका अपोज ऑफ रिलेटिव मोशन। ये हमेशा रिलेटिव मोशन को क्या करेगा, अपोज। अगर ये दीवार है और दीवार पे हमने कोई सी ऑब्जेक्ट पे फोर्स F लगाया है और इसका वेट mg नीचे है, तो ये ब्लॉक नीचे गिरना चाहेगा। तो जब ये नीचे गिरना चाहेगा तो इसकी अपोज में, ठीक, जो इसको गिरने से रोकेगा उस पे वो फोर्स होगा फ्रिक्शन फोर्स F, जो कि ऊपर की तरफ लगेगा। तो ये क्या करता है, हमेशा रिलेटिव मोशन क्या करता है, अपोज करता है। तो यही इसका क्या होता है, डायरेक्शन होता है, डायरेक्शन। इस पे हम एक बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन करेंगे, एक छोटा सा। ये रहा एग्जाम्पल कि ये एक ऑब्जेक्ट है ए और ये हमारा रफ सरफेस। इसको हमने 10 न्यूटन के फोर्स से खींचा और इसका मास दिया m इक्वल टू 4 किलोग्राम और इसका म्यू के दिया है 0.2। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन है तो हम ऑब्जेक्ट को क्या मान लेंगे, मोशन में मान लेंगे, मोशन में मान लेंगे। इसका म्यू के दिया है, ठीक। तो इसको सॉल्व करेंगे। तो इसमें फाइंड क्या करना है, फाइंड फ्रिक्शन फोर्स and second thing is acceleration of 4 kilogram block। okay. तो मैकेनिज्म का जो भी क्वेश्चन आता है सबसे पहले हम क्या करते हैं, उसका एफवीडी बनाते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम। तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम क्या होगा, ये ब्लॉक ए है, ठीक। ब्लॉक ए पे हमने जो एक्सटर्नल फोर्स लगाया है वो क्या है, 10 न्यूटन। और इसका नॉर्मल रिएक्शन हुआ ये एन, और नीचे वेट इसका एम जी। तो इसका नॉर्मल रिएक्शन कितना हो जाएगा, एन इक्वल टू एम जी। और फ्रिक्शन फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, फ्रिक्शन फोर्स होता है काइनेटिक फ्रिक्शन एफ के इक्वल टू म्यू के इंटू एन। तो हमारा म्यू के कितना है, 0.2 इंटू नॉर्मल रिएक्शन एम जी, एम जी। तो 0.2 इंटू मास है 4 किलोग्राम एन टू जी की वैल्यू 10। तो सो हमारा ये हो गया 8 न्यूटन। तो इस पे जो काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा है ये एफ के, ये कितना है, 8 न्यूटन। तो ये सोचिए कि इस ब्लॉक पे हमने 10 न्यूटन का फोर्स लगाया है और 8 न्यूटन फोर्स इसका अपोज कर रहा है, ठीक। तो मतलब हम इसे कुल मिला के 2 न्यूटन, कुल मिला के इसे 2 न्यूटन के फोर्स से ये आगे जा रहा है, ठीक। सेकेंड पार्ट क्या था, इसका एक्सेलरेशन। इसका एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, 10 न्यूटन माइनस 8 न्यूटन। इस प्लेन में जो फोर्स है 10 न्यूटन माइनस 8 न्यूटन इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो ये हो जाएगा 2 न्यूटन और ये हो जाएगा मास, मास दिया है 4 इंटू एक्सेलरेशन ए। ये बराबर आ जाएगा 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हमारा बॉडी एक्सेलरेशन 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के हिसाब से ये आगे बढ़ रहा है।
हम एक अब नेक्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं। ओके, एग्जांपल नंबर 2। ये वही ब्लॉक है 4 किलोग्राम। इसको हमने 10√2 का फोर्स कुछ ऐसे लगा के खींचा इधर से, ठीक, और जो कि 45 डिग्री एंगल से, ब्लॉक के 45 डिग्री एंगल से हमने 10√2 का फोर्स लगा के हमने इसको खींचा। ओके, इसमें हमें फाइंड करना है, फाइंड क्या करना है, नॉर्मल रिएक्शन। ओके, नॉर्मल रिएक्शन। सेकेंड, फ्रिक्शन फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स। और थर्ड इज एक्सेलरेशन, फाइंड एक्सेलरेशन। तो इसका म्यू के दिया है, म्यू के दिया है इसका 0.3। ओके, लेट्स सॉल्व। सबसे पहले हम इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। 4 किलोग्राम का ये मास रहा। ओके, तो इस पे नॉर्मल रिएक्शन, ये नॉर्मल रिएक्शन रहा, और इसका वेट mg नीचे की तरफ, और ये फोर्स F जो 10√2 का लग रहा है, कितने एंगल से, 45 डिग्री के एंगल से। इसका कंपोनेंट निकालेंगे। इसका कंपोनेंट क्या होगा, 10√2 cos 45 डिग्री एंड 10√2 sin 45 डिग्री। इसका कंपोनेंट यही होगा। इसको क्या लिख सकते हैं, 10√2 इंटू 1/√2, तो ये हो जाएगा 10। 10 न्यूटन का फोर्स ये होगा, और 10 न्यूटन का फोर्स ये भी होगा। ठीक, तो इसके जो दोनों कंपोनेंट वो कितने के हैं, 10 न्यूटन के हैं। तो इसके वाई प्लेन वाले को मैनेज करें, तो इसके फोर्स क्या है, नॉर्मल रिएक्शन प्लस 10 न्यूटन एंड इक्वल टू mg। तो ये हो जाएगा नॉर्मल रिएक्शन n इक्वल टू mg माइनस 10। ये हमारा नॉर्मल रिएक्शन है। मास कितना है 4, और एक्सेलरेशन g की वैल्यू 10 माइनस 10 इक्वल टू 30 न्यूटन। तो हमारा नॉर्मल रिएक्शन कितना आया, 30 न्यूटन। ये फर्स्ट पार्ट था। एंड सेकेंड थिंग क्या कर रहा है, फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स, ये बॉडी को हम मोशन में मान लेंगे क्योंकि यहाँ पे मीके दिया है। ओके, फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है, एफ के इक्वल टू म्यू के इंटू एन। म्यू के की वैल्यू 0.3 इंटू नॉर्मल रिएक्शन कितना है 30, तो ये कितना आ जाएगा 9 न्यूटन। इस पे 9 न्यूटन का एक काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा है जो कि अप्लाइड फोर्स का अपोज कर रहा है। तो हम ये देखें कि इस ऑब्जेक्ट को 10 न्यूटन के फोर्स से आगे खींच रहे हैं, और 9 न्यूटन के फोर्स से ये क्या कर रहा है, इसे अपोज कर रहा है। मतलब ये बॉडी मूव तो कर रहा है, बट कितने फोर्स से, और 10 न्यूटन माइनस, सॉरी